स्वागत है आपका जनता न्यूज़ की ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। और इस वक्त हम लोग हैं वाशी के सेक्टर 4 में, जहां सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल है उसके पास में है हम लोग इस वक्त। और आज सुबह यहां पे एक दुर्घटना घटी है जिसके बारे में हम यहां जानने आए हैं। आपको बता दें, सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे पानी की टांकी का जो है वो काम चल रहा था। और हमारे सूत्रों से हमें ये जानकारी भी मिली है कि इस टांकी का जो काम चल रहा है उसे नवी मुंबई महानगर पालिका की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी, काम को रोका गया था। मगर फिर भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कह सकते हैं कि इलीगली काम यहाँ पे कर रहे थे। और इसी वजह से आज यहाँ पे एक दुर्घटना ये घटी है कि यहाँ पे काम करने वाला जो मजदूर था वो ऊपर काम करते करते ऊपर से गिरा है और इस वक्त गंभीर हालत में है। इसे पास के एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आज जो ये घटना घटी उसके चश्मदीद इस वक्त हमारे साथ है यहाँ के जो वरिष्ठ समाज सेवक है वो हमारे साथ है, समुद्रे जी। सर, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आज सुबह ये जो घटना घटी है वो पूरी घटना हमें समझाइए। सुबह 10, साढ़े 10, पौने 11 बजे जब हम लोग जा रहे थे तभी तो ऊपर से जो जोर से ऐसा हो जाए कि कुछ तो गिरा है, टाँकी गिरा, ऐसा हमको लगा। ऐसा क्यों काम चालू था, ऊपर देखा तो एक आदमी ऊपर से 5वें जो अभी जो स्टेप नीचे टाँकी का स्टेप नीचे स्टोर है उसके ऊपर पंप हाउस है, पंप हाउस के ऊपर 5वें माले ऊपर 5वां जो गैप है उधर से आदमी नीचे गिरा। तो कुछ सेंटरिंग निकाल रहे थे, शायद कुछ तो कर रहे थे और सेफ्टी बेल्ट लगाया बोलता है। उनको साथ में थे, उनको पूछा कि ऐसा सेफ्टी बेल्ट लगाया था। जिससे सेफ्टी बेल्ट लगाया था वो पाइप टूट गया, वो एंगल जो था वो भी टूट गया। उसके साथ नीचे आया ऊपर सेंटरिंग का जो प्लेट भी सब नीचे आया। कि अच्छा हुआ कि उधर कुछ जाने वाला बच्चे का स्कूल आज छुट्टी है, ये तो ऊपर उड़ता था किधर स्टेप पे लगता था तो कम से बड़ा हादसा होता था। ये जाने रहदारी भी गाड़ी भी जाने वाला भी है, उसका बड़ा हादसा होता था। एक आदमी बच गया। भी कामगार जो मारा है वो बहुत बेकार तरह से मारा है। वो जो उन्होंने जो उठाया, जो अपना पालिका का जो कर्मचारी है उन्होंने पथरा निकाल के अंदर एम्बुलेंस के लिए निकालने के लिए पुलिस थी, फायर ब्रिगेड थी, वो निकाल के वो लड़का आदमी को निकाला बाहर। उसका उम्र शायद 25 साल का उम्र बच्चा रहेगा वो। अभी उसका क्या हालत है, अभी बहुत लास्ट स्टेज पे रहेगा। मालूम है कि हम लोग देखा सामने तो उसको जिंदा रहना मुश्किल है, ऐसा लगता हमको लगता है। इस वक्त उस मजदूर की हालत क्या है? हालत बोलो बेकार। अभी हम लोग जाके हॉस्पिटल देख के आया, वो वेंटिलेटर पे हो, लेकिन हमको लग रहा नहीं कि उसको जब निकाला तभी उसका मुंडी नीचे गिरा था। ये एक पैर टूटा था उसका, ये मुंह पे पूरा वो उसका दबा हुआ था, पर एक साइड का मुंह पूरा, ये आग भी नाक भी पूरा दबा था अंदर उसका। इतना जोर से उतना ऊपर से गिरा है वो आदमी। हमारे साथ इस वक्त समाज सेवक एडवोकेट अंशुवर्धन जी भी है। आप हमें बताइए कि जो ये सुबह घटना हुई उसके बाद उस मजदूर को एमजीएम में लेकर जाया गया है। नवी मुंबई में हमने कई बार देखा है जहाँ जहाँ ऐसे काम चल रहे होते हैं, मजदूरों के सेफ्टी मेजर्स को लेकर के हमेशा से ये परेशानी रही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं देते। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, जैसे मुझे ये पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, कैलाश शिंदे साहब से बात हुआ और उनको बताया कि ऐसे ऐसा मजदूर को मार लगा है, सेफ्टी इश्यूज़ है। तब तक मुझे प्रिलिमिनरी कुछ जानकारी नहीं थे, हमारे लोगों को पता था, समुद्रे साहब थे उनको पता था, उन्होंने बताया। फिर हमने शिंदे साहब से बात करके रिक्वेस्ट किया कि कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे आए, एमजीएम में इसको भर्ती किया है। तो शिंदे साहब से बात होने के बाद कमिश्नर साहब से जवाड़े साहब जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है साहब आए थे, फिर हमने उनके साथ जाकर देख कर आए। अभी जो मजदूर है इसका नाम है अरशद शेख, 25 साल का है, बिहार का वो रहने वाले हैं। और उनके साथ में यहाँ पे परिवार कोई नहीं है, जो उनके साथ वाले जो मजदूर है तो उनके साथ में काम करने वाले, दे ऑल आर इन स्टेट ऑफ शॉक। उन लोग इतने डर गए हैं, यहाँ पे उनको सेफ्टी नहीं, सिर्फ नाम के लिए हेलमेट दिया था उनको और कोई रोप दिया था। आप देख सकते हैं इतना ऊपर से गिरने पे आदमी वो उसका जब हमको पता चला हमको जिसने बताया मेडिकल, हम एमजीएम गए थे कि जब उसको लाया गया तब उसके दिल के धड़कन रुक चुके थे। फिर उसको रिवाइव किया गया एमजीएम के हॉस्पिटल की टीम से, डॉक्टरों की टीम ने उसको रिवाइव किया। फिर इमरजेंसी से अभी उसको आईसीयू में अभी शिफ्ट किया है। नाउ ही इज़ ऑन वेंटिलेटर, बट उनको चेस्ट एरिया में मेजर इंजरीज हुआ है, सर्वाइकल और स्पाइन में। स्पाइन जो है रीढ़ की हड्डी पे बहुत बड़ा उनको ये लगा है। वेंटिलेटर पे भगवान से यही प्रार्थना है कि वो बच जाए। लेकिन अब आता है मुद्दा सेफ्टी का। नवी मुंबई में ये वाशी में तो काफ़ी सारे पानी के टंकी के काम चल रहे हैं एज ऑफ नाउ। हमारे वार्ड में 2 चल रहा है, सेक्टर 15-16 में है, 10 में है। कहीं पे भी आप देख लीजिए, पानी की टंकी हो, रीडेवलपमेंट के टावर हो, कहीं पे भी सेफ्टी इशू इज़ अ मेजर कंसर्न। आदमी मजदूर है तो क्या उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है क्या? उसका भी उतना ही मूल्य जितना एक श्रीमंत आदमी का है या एक बड़े अधिकारी का है या कोई भी।
लेकिन आज क्या हो गया, इनको डेली वेजेस पे काम करते हैं, इनको सिर्फ नाम के लिए सेफ्टी हेलमेट पहना के रखा है, नहीं तो ऐसा कोई गिर सकता है। ये देखिए नेट, देखिए यहाँ पे ये नेट होता है इंसान को, वैसे तो ये मछली का जाली लगाया है ऐसा लगता है, लेकिन ये नेट होता है उनको। पहले भी जब ये काम शुरू हुआ था तभी भी हम लोग ने सेफ्टी इशू, जब ये पानी का टंकी का बहुत हिस्ट्री है, ये काम शुरुआत होते समय भी मैंने और हमारे सब लोगों ने सेफ्टी का इशू, तभी पालिका के लोगों ने बहुत हमको एश्योर किया था, सर आप चिंता मत कीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज देखिए ये नेट के ऊपर बाम्बू है, जो लकड़े है, वो शटरिंग है, वो सब इस पर पड़ा है। अगर वहाँ से मजदूर गिर भी जाएगा तो भी उसको उसमें मार लग के वो गिरेगा, और नेट भी सिर्फ नाम के लिए लगाया, वो कितने आगे तक रहना चाहिए। अब ये बात ये है कि अभी हमको पता चला कि इसका काम बंद रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पानी की टंकी ना कम से कम 1 साल से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया है, 1 साल पहले बन जाना चाहिए था ये पानी की टंकी, लेकिन ये अब तक बना नहीं। क्या है, पानी एक बहुत गंभीर विषय है, पानी सप्लाई। अब यहाँ पे रीडेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, यहाँ पे पानी की खपत बढ़ने वाली है। इसके लिए हमने पहले बोला था हर 6 महीने में 3 महीने हम फॉलोअप ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कॉन्ट्रैक्टर को इन लोगों ने चुन के लाया है, यहाँ पे दिया है कॉन्ट्रैक्ट, जिसने डे 1 से यहाँ पे वाट लगा के रखा है। और काम भी देखेंगे ना, कोई भी, मेरे भी काफ़ी सारे इंजीनियर दोस्त हैं, वो बोलते हैं ये क्या घटिया क्वालिटी का काम कर रहे हैं। अब इसका तो पहले तो सेफ्टी इशू है, प्लस इसका क्वालिटी इशू भी दिख रहा है। और अब सवाल ये है कि अगर NMMC ने, अगर इन्होंने नेग्लिजेंस का कंप्लेंट फाइल नहीं किया कॉन्ट्रैक्टर पे, तो हम लोग नेग्लिजेंस का केस फाइल करने वाले हैं, क्योंकि हर एक मजदूर का जान इम्पोर्टेंट है। इन लोग काम करते हैं, आज देखिए वो लोग खाना नहीं खाए सुबह से, उन लोग इतने डरे हुए हैं। उनका एक साथी अब अभी तक तो है वो, लेकिन वो ऐसा, लेकिन आप देखेंगे आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के कोई भी लोग नहीं, ऐसा भाग गए यहाँ से। यहाँ पे इनका कोई बोर्ड नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल्स नहीं है, ना यहाँ पे है ना वहाँ पे है, सब भाग चुके हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है क्या नाम है उनका और कौन सी कंपनी को ये दिया गया है? क्योंकि जैसे जानकारी मिली है कि NMMC ने इस काम को रोकने के लिए कहा गया था, फिर भी कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी कर रहा है, जिसकी वजह से आज एक मजदूर को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है, भुगतना पड़ रहा है। और जैसे आपने बताया कि उसकी हालत इतनी गंभीर है कि उसकी जान भी जा सकती है, तो किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, किस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? कंपनी का नाम स्वास्तिक है। अभी वैसे स्वास्तिक नाम के कई कंपनी है, लेकिन ये कंपनी का नाम स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ है। मैं नाम पता करता हूँ, लेकिन ये है कि हम लोग ने जब काम शुरू हुआ तभी से एक कंपनी, ये कॉन्ट्रैक्टर को इन लोगों ने दिया है, उसका काम पहले से ठीक नहीं था। और आज ये नेग्लिजेंस, हम लोगों ने बोला था पहले से कि इधर गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि काम देखने पे पता चलता है। मैडम देखिए इधर सेफ्टी इशू के नाम पे क्या लगा है, ये जाली लगा है, इसमें कोई बच सकता है वहाँ से गिरेगा तो, इतना सा जाली लगा है। वहाँ पे रो हाउस है, 40 साल पुराने रो हाउस है, काम करते समय भी काफ़ी सारे क्रैक्स वगैरह आए, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ नज़रअंदाज की है। लेकिन अब एक इंसान का जान का सवाल आ गया, तो अभी अगर NMMC ने कार्रवाई नहीं किया नेग्लिजेंस का, तो हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम लोग मोर्चा लेके जाएंगे। क्योंकि ये क्या है, ये एक आज इधर बाजू में स्कूल है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नाम का कुछ चीज़ होता है कि नहीं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे हैं, यहाँ पे तो क्वारी बना के रखा है। नवी मुंबई सेक्टर 2 में, वाशी में, वहाँ पे भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं। लेकिन ये कब तक, ये मजदूरों की ज़िंदगी को क्या इन लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है क्या? वहाँ पे 3 मजदूर, हमको पता चला कि वहाँ पे ये हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। ब्लास्टिंग होता है, जैसे कि क्वारी में ब्लास्टिंग होता है ना, बड़े बड़े माइंस में, वैसा ब्लास्टिंग होता है। लोगों को अटैक्स वगैरह आके उन लोग चले जा रहे, ये सबको दबाया जा रहा है। लेकिन क्या है, अब ये है कि लोगों के, मजदूरों के और आम आदमियों के जान के साथ में खिलवाड़ होता होगा। विकास के लिए हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन ये मनमानी के हम लोग बहुत सख्त विरोधी है। और अगर ये नहीं करेंगे तो जन आंदोलन चालू होगा, या आचार संहिता रहे चाहे कुछ भी रहे, ये क्योंकि लोगों के जीवन का प्रश्न है। हम लोग कानूनन तौर पे हम लोग जाके इसका विरोध करने वाले, ऑफिशियली हम लोगों ने पत्र भी दे दिया है अभी। और कैलाश शिंदे साहब जो आयुक्त है, माननीय आयुक्त है, उन्होंने एश्योरेंस दिया है। लेकिन हम लोग को खाली एश्योरेंस से अभी मतलब नहीं, अभी हमको एक्शन चाहिए। एक्शन नहीं मिलेगा तो हम लोग इधर एक ईंट भी इधर हिलने नहीं देंगे। हम लोग, ये जनता का आवाज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ने आज जो जोर से धमाका सुना है ना, अभी मैं सबसे मिल के आया हूँ, लोग बोल रहे हैं कि हमको डर लगने लग गया इधर, अभी कब ये गिर जाएगा। लोगों को तो पहले लगा कि बिल्डिंग गिर गया, फिर बाद में पता चला कि मजदूर गिरे हैं वहाँ से। अभी तो काम बंद है। और क्या देखिए, अभी कुछ काम चालू है वहाँ पे, पता नहीं क्या है। बट
ऐसे मनमानी कारोबार, अगर काम बंद करने के लिए कहा गया तो अंदर कोई क्यों रह रहा है? अगर एनएमएमसी में इनको काम करने के लिए बंद करने के लिए कहा तो अंदर क्यों रह रहे? और किसके मर्जी से ये सब चल रहा है? और बाम्बू भी वो सब लगाया, अभी तेज हवा आने से वो बाम्बू सब उड़ सकता है ना, देखिए ना, ये इस तरीके का काम चल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने निवेदन किया है, अगर नहीं होगा तो हम लोग तीव्र आंदोलन करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग कंटल चुके हैं यहाँ से। बच्चों का इधर देखिए रो हाउस रहता है, बाजू से अगर कुछ गिरेगा रो हाउस पे क्या हालत होगा, पूरा बिल्डिंग डैमेज हो जाएगा। इसके लिए हम अभी जनता से यही हम लोग के तरफ से एक और बार नम्र निवेदन है कि आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे काम कीजिए, मजदूरों के सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी लीजिए, विकास काम कीजिए, उसके लिए कोई हमारा हरकत नहीं। लेकिन अगर मजदूरों का सेफ्टी नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों को जन आंदोलन करना पड़ेगा। मजदूरों के साथ में प्रीमाइसेस का भी सेफ्टी और वहाँ पे नागरिक जो रहते हैं उनका भी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। तो जिस तरह से यहाँ के नागरिक हमें बताया गया कि डर चुके हैं इस हादसे के बाद, मजदूर भी डरे हुए हैं, और यदि इस काम को परमिशन नहीं दी गई थी फिर भी ये काम किया जा रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कि बताया कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी करते हुए यहाँ पे काम चला रहे थे, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मजदूर की ज़िंदगी पर बनाई है और इसी के साथ जो आसपास के परिसर में लोग हैं उन पर बनाई है। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे कि नागरिकों की सेफ्टी के लिए और मज़दूरों की सेफ्टी के लिए जितने भी यहाँ पे आसपास में काम होते हैं उसकी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाए, लोगों का जो है वो ध्यान रखा जाए। हम अंशुवर्धन जी, आप हमसे और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें बताइए। बहुत ज़रूरी हादसा हुआ था 6-8 महीने पहले यहाँ पे, 4 महीने पहले यहाँ पे 2 मजदूरों को शॉक लगा था, उसमें से एक का मृत्यु हो गया था। तो ये लापरवाही पहला घटना नहीं है, लापरवाही डे 1 से चल रहा है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्टर को तो पहले बात हटाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को हटाना है, उसके ऊपर कार्रवाई होना है। दूसरी बात, वो मजदूर को पूरा इमीडिएटली सब उसको रिलीफ मिलना चाहिए, उसका हेल्थ केयर अच्छे से अच्छा अभी एमजीएम में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में उसको शिफ्ट कर दिया कोई म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में। मजदूर को कंपनसेशन मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर हटना चाहिए और इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर मेरे को पूरा गड़बड़ लग रहा है, इससे इसका पूरा ऑडिट होना चाहिए, इसका जो स्ट्रेंथ है वगैरह वगैरह वो सब हमारा ये डिमांड है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग को वी हैव नो अदर ऑप्शन। पानी का टांकी ये क्या 2-5-10 साल के लिए नहीं है, ये आने वाले 50 साल ये पानी का टांकी रहेगा और इससे हम सबको इधर के 1,500-2,000-3 हज़ार घरों को पानी मिलने वाला है। तो इसके लिए इसका बराबर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यही कहूँगा। तो आपने सुना कि कितना ज़रूरी है इस पानी की टांकी का जो है वो ऑडिट होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, इससे पहले भी मज़दूरों की जान पे बनाई है, शौक लगे मज़दूरों को, तो समझ सकते हैं कि कितना नज़रअंदाज किया जा रहा है इन सब चीज़ों को, एक मज़दूर की जान को कितना नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे एनएमएमसी से कि इस तरह के जहां भी काम चल रहे हो, जिसकी परमिशन एनएमएमसी द्वारा ना दी गई हो, तो उन्हें जल्द से जल्द रुकवाया जाए। जो ठेकेदार है जो ये काम मनमानी से चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके विरोध में कार्रवाई की जाए और जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स जो है, जो सेफ्टी चीज़ें हैं वो उन्हें पर्याप्त रूप में दी जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, वाशी, नवी मुंबई।